बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तहकीक के मुताबिक स्याह चाय में ग्लूकोज को कम करने की सलाहियत पाई जाती है। चाय में चीनी का इस्तेमाल ना किया जाए तो रोज़ाना 3 कप चाय पीने से खून में शुगर की मिकदार को कम किया जा सकता है। दिमागी खुश्की, दिमागी कमज़ोरी, चक्कर और गुस्सा ज़्यादा आने की सूरत में रोगन बादाम 3 चम्मच चाय वाले नीम गर्म दूध में मिलाकर सुबह शाम पिएं। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच खीरे का रस और 1 चम्मच गाजर का रस लें। तीनों को आपस में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे चेहरे की दिलकशी में इजाफा होगा। अंगूर की बेर के पत्ते 2 तोला पानी में पीसकर छान लीजिए। अब इसमें लाहौरी नमक मिलाकर पिला दीजिए। दर्द गुर्दा का तड़पता हुआ मरीज चैन पाएगा। 1 पाव दूध में 50 ग्राम आम का रस शामिल करके इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक का रस मिलाकर पीने से दिमाग को बहुत ताकत मिलती है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाने की शिकायत दूर होती है। 3 अदद आंवले का मुरब्बा 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम खाएं। ये टोटका 6 से 5 माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। अंगूर के बीज सोजिश, तनाव, उम्र बढ़ने के असरात को रोकते और बाज़ कैंसरों को कम करने में मदद करते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से अगर घुटनों में से कड़कड़ की आवाज़ आती हो या सूजन हो गई हो और घुटने में दर्द रहता हो तो कमरकस 50 ग्राम, बेमन सफ़ेद सुर्ख 50 ग्राम, बेमन सफ़ेद 50 ग्राम, सफ़ूफ 1 टीस्पून सुबह शाम पानी दूध के साथ लें। मेथी दाना 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, सब्ज़ इलायची 20 ग्राम। जो लोग अमराज़ मैदा के लिए हर किस्म की दवाई खाकर तंग आ गए हों, एक बार इस्तेमाल करके देखें। 1 टीस्पून सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ खाएं, इंशाल्लाह मैदा के अमराज से निजात मिलेगी। कटकी स्याह 25 ग्राम, शक्कर 25 ग्राम अलग अलग कूटकर पीसकर मिलाएं। 1 चुटकी पानी के साथ दर्द गुर्दा के तड़पते हुए मरीज को खिला दें और अल्लाह की कुदरत को देखें। लाला जख्म के लिए सरसों का तेल 50 ग्राम, कार्बिक एसिड 10 ग्राम, टिंचर आयोडीन 6 ग्राम, एक्रीफिलून 1 रत्ती मिक्स करें। पहले जख्म को साफ करें, फिर ये लगाएं। कुछ अर्सा इस्तेमाल करें। पूरन रजी, लौंग 2 दाने, दालचीनी 1 छोटा टुकड़ा, अजवाइन 1 चुटकी, पुदीना और गिलास पानी में हल्के आंच पर उबालें। आधा गिलास रहने पर छान कर सुबह शाम कुछ देर पिए। अगर हाथों में जख्म हो गए हों इसके लिए गोद बुबल 20 ग्राम, लाल सफ़ेद 20 ग्राम अलग अलग पीस कर मिला लें और सबसे छोटे कैप्सूल भरें। 1 कैप्सूल सुबह शाम पानी के साथ खा लें। लटके हुए पेट को कम करने के लिए अजवाइन देसी 50 ग्राम, जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, अलसी के 20-100 ग्राम तवे पर हल्के गर्म करके अलग अलग पीस कर मिलाएं। 1 टीस्पून सुबह खाली पेट नींबू गर्म पानी के साथ और रात को सोते वक्त भी दवाई रात सोते वक्त लेकर फिर कुछ ना खाएं। चंद ही दिनों में बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। काली जीरी 50 ग्राम, इसको दूध से कर लें, यानी 25 ग्राम को तवे पर हल्का सा भून लें। जले ना पर बाकी 25 ग्राम को इसी तरह रहने दें। बाद में दोनों को मिलाकर ग्राइंड कर लें। 2 ग्राम सुबह खाली पेट पानी के साथ सिर्फ 3 दिन खाएं तो बवासीर से निजात मिल जाएगी। जिन लोगों में गुर्दे की खराबी हो, पेशाब कम बनता हो, गैस वगैरह, जोड़ों के दर्द, रीख, बादी के दर्द हो, सबके लिए जल बेहतरीन है। अजवाइन देसी 50 ग्राम, करवंजी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम सबको अलग अलग पीस कर आधा टीस्पून सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद पानी से लें। चमेली के कुछ पत्ते लें और पानी में उबाल लें। हर सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी से गरारे करने से दांतों के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। हिलते हुए दांत पत्थर की तरह जम जाएंगे। सरस की जड़ का छिड़काव बुजुर्ग से लेकर साया में खुश्क कर लें और खुश्क होने पर बारीक पीसकर संभाल कर रखें। बवक्त ज़रूरत रोज़ाना सुबह शाम मलने की इजाज़त करें, इंशाल्लाह चंद हिस्सों में हिलते हुए दांतों से आराम आ जाएगा। हस्बे ज़रूरत लौंग 2 अदद लेकर इसको पीस लें। इन पर नींबू के चंद कतरे डालें और मुतस्सर दांत या दाढ़ पर लगाएं, इंशाल्लाह दर्द से फौरी निजात मिलेगी। ताज़ा अदरक का रस निकाल लें और दिन में 3 मरतबा चंद कतरे मुतस्सर दांत पर टिपाएं। जिस वक्त भी ये तकलीफ शुरू हो फौरी तौर पर ये उसका इस्तेमाल करें। इससे दांत दर्द में फौरी तौर पर सुकून मिलता है।
तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।